तो आज हम एक ऐसी कहानी में जा रहे हैं जो अकेलेपन और जिंदा रहने की जद्दोजहद के बारे में है। एक ऐसी दुनिया जहां एक सुबह उठते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो सोचिए क्या हो अगर किसी दिन सुबह उठकर पता चले कि पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। कुछ ऐसा ही होता है ईडन नाम के एक लड़के के साथ, जिसका एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन अचानक जिंदगी और मौत की लड़ाई बन जाता है। तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब, परेशान कर देने वाली आवाज से जो ईडन को नींद से जगा देती है। उसे तुरंत महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो दरवाजे के छेद से बाहर झांकता भी है, पर वहां कोई नहीं दिखता। वो टीवी चलाता है तो कोई सिग्नल नहीं, बस एक इमरजेंसी वार्निंग आ रही होती है। और तभी बाहर से लोगों के जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। वो घबराकर बालकनी की तरफ भागता है और जो देखता है वो हैरान करने वाला है। पूरा शहर जैसे आग और भगदड़ में डूबा हुआ है। और ये डर तब और भी बढ़ जाता है जब एक हेलीकॉप्टर पास की ही एक बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। फिर उसकी नज़र नीचे सड़क पर जाती है और वो देखता है कि लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये लोग अब इंसान नहीं रहे, ये ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। तो ये है पहला दिन दुनिया के अंत का। चलिए देखते हैं कि कैसे ईडन की पूरी दुनिया बस कुछ ही पलों में बिखर कर रह जाती है। अब देखिए, दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देता है। ये उसका पड़ोसी है जो ज़ॉम्बियों से बचने के लिए अंदर आना चाहता है। ईडन उसे अंदर तो ले लेता है, पर तभी उसकी नज़र पड़ोसी की गर्दन पर पड़ती है, जहां काटने का एक ताज़ा निशान है। कुछ ही पलों में उस पड़ोसी की आंखें बदलने लगती हैं। वायरस अपना काम कर रहा है। इससे पहले कि वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बनता, ईडन उसे जबरदस्ती बाहर धकेल देता है और देखता है कि कैसे बाहर खड़ी ज़ॉम्बियों की भीड़ उस पर टूट पड़ती है। मतलब पहला सबसे खौफनाक सामना उसके अपने ही घर के अंदर हुआ। और फिर टीवी पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट आता है जो इस खौफनाक सच्चाई को कंफर्म कर देता है। खबर यह है कि वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना है। दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लो और अगले ऑर्डर का इंतजार करो। मतलब जिंदा रहने का अब सिर्फ एक ही नियम था, पूरी तरह से अकेलापन। इसी बीच उसके पेरेंट्स का एक मैसेज आता है, पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल गए हैं, हमें तुम तक पहुंचने में टाइम लगेगा, घर से बिल्कुल मत निकलना, हमारा इंतजार करना। ये मैसेज एक छोटी सी उम्मीद तो देता है, पर साथ ही उसके अकेलेपन को और गहरा कर देता है। तो अब शुरू होती है अकेले जिंदा रहने की असली जंग। शुरुआती शौक अब धीरे धीरे निराशा और एक लंबी थका देने वाली लड़ाई में बदल रहा था। पहले दिन वो शौक में था, फिर भी उसने खुद को मोटिवेट करने के लिए नोट्स लगाए और अकेले जीने की तैयारी शुरू की। हफ्ता बीतते बीतते वो वीडियो लॉग बनाने लगा, लेकिन अकेलापन उस पर हावी हो रहा था। और फिर 42वें दिन, खाना पानी सब खत्म। तभी उसे अपने पेरेंट्स का एक आखिरी डरावना वॉइस मैसेज मिलता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। दिन हफ्तों में बदल रहे थे और जैसे जैसे सामान खत्म हो रहा था, ईडन की जीने की उम्मीद भी खत्म हो रही थी। पूरे 42 दिन बीत चुके थे। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, न खाना, न पानी, न उम्मीद। वो पूरी तरह टूट चुका था और सोचता है, इस तरह घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेता है। लेकिन ठीक उसी पल जब वो सब कुछ खत्म करने वाला होता है, उसकी नज़र सामने वाली बिल्डिंग पर जाती है। वहां उसे कोई दिखता है, एक जीता जागता इंसान, पूरे 42 दिनों के बाद। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। खिड़की के उस पार एक उम्मीद दिखती है, एक कनेक्शन बनता है जो ईडन के अंदर जीने की बुझती हुई आग को फिर से जला देता है। खिड़की के उस पार है ईवा, एक और सर्वाइवर, बिल्कुल उसकी तरह। ईडन जो अब तक अकेला और निराश था, जीने की इच्छा खो चुका था। वहीं ईवा अकेली तो थी, पर सतर्क थी और उसमें जीने की एक नई उम्मीद थी। वो दोनों इशारों में हाथ से लिखे हुए साइन दिखाकर बात करते हैं, एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और बस यहीं से उम्मीद का एक नया रिश्ता शुरू होता है। लेकिन अब जब ईडन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ईवा के लिए भी खाना जुटाने का रिस्क लेता है, तो उसे एक भयानक सच्चाई का पता चलता है। उसे समझ आता है कि इन ज़ॉम्बियों से भी बड़े राक्षस जिंदा इंसान हैं। तो होता यह है कि खाने की तलाश में एक दूसरे अपार्टमेंट में घुसने पर ईडन की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। वो आदमी उसे बड़े प्यार से खाना ऑफर करता है, लेकिन ये दोस्ती असल में एक जाल थी। वो बूढ़ा आदमी ईडन से कहता है, मेरी पत्नी 1 हफ्ते से भूखी है, आज मैं तुम्हें उसका खाना बनाऊंगा। और फिर वो अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी पत्नी को दिखाता है, जिसे उसने एक कुर्सी से बांध रखा है।
उसका प्लान था ईडन को अपनी पत्नी को खिलाना। जैसे तैसे उस भयानक जाल से बचने के बाद अब कहानी अपने फाइनल मोड़ पर आती है। अब ईडन को ईवा को और खुद को बचाने के लिए अपनी आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी। अचानक ईवा के अपार्टमेंट में ज़ॉम्बियों की भीड़ घुस आती है। ईडन एक शॉटगन चलाता है, जिसकी आवाज से आसपास के सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। वो लड़ते भिड़ते किसी तरह ईवा की बिल्डिंग तक पहुंचता है। फिर दोनों मिलकर संक्रमितों से भरे हुए गलियारों से गुजरते हैं। आखिर में ईवा को अपने अपार्टमेंट में सुरक्षित पहुंचाने के लिए ईडन एक बहुत ही ताकतवर ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है। इस पूरी लड़ाई के बाद जब वो सुरक्षित होते हैं, ईडन अचानक घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो ईवा से कहता है, तुम्हें मुझे मारना होगा, मैं इन्फेक्ट हो गया हूं। पर जब ईवा चेक करती है तो उसे काटने का एक भी निशान नहीं मिलता। 0। वो इतनी बड़ी लड़ाई से बिना इन्फेक्ट हुए बच निकला था। और अंत में एक न्यूज़ रिपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि सरकार ने वायरस का टीका खोज लिया है। यानी यह भयानक सपना अब शायद खत्म होने वाला था। तो ज़ॉम्बियों और उनसे भी खतरनाक इंसानों दोनों से बचकर कहानी यहां खत्म होती है। पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है, अगर कोई ऐसी दुनिया में फंस जाए तो वो क्या करेगा?